Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Welcome back to our YouTube channel NMA. आज हमारी क्लास 10th की पहली क्लास है। इंशाअल्लाह हम पूरा सिलेबस आसान अंदाज में मिसालों के साथ और मरहलावार पढ़ेंगे ताकि हर तस्वुर अच्छी तरह समझ आए। टाइम वेस्ट किए बगैर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स डिफाइन करने से पहले हम कुछ चीज़ें सीखेंगे लाइक जिसमें कॉन्स्टेंट है एंड वेरिएबल है। कॉन्स्टेंट क्या होता है? कोई भी क्वांटिटी जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। लाइक अगर हम अपनी डीओबी देखेंगे, हमारी डीओबी हम जिस दिन पैदा हुए हैं वो फिक्स्ड है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो क्वांटिटी होती है जिसका वैल्यू चेंज होता है। लाइक हमारी एज, आज हम 16 के हैं तो कल आप लोग 17 के हो जाओगे, फिर 18, फिर 19। तो इसका जो एज है इसका वैल्यू चेंज होता रहता है। कॉन्स्टेंट का वैल्यू फिक्स्ड होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। मैथमेटिक्स में हम कॉन्स्टेंट्स को डिनोट करते हैं बाय नंबर्स लाइक 2, 3, 4, -1, 0, 7। और वेरिएबल्स को हम डिनोट करते हैं बाय अल्फ़ाबेट्स x, y, p, a, b एट्सेट्रा। कॉन्स्टेंट क्या होता है? जिसका वैल्यू चेंज फिक्स्ड होता है। और वेरिएबल क्या होता है? जिसका वैल्यू चेंज होता है। अब अगर हम इनकी एक कलेक्शन लेंगे, कॉन्स्टेंट इनटू वेरिएबल। सपोज 3 हमारा कॉन्स्टेंट है, y हमारा वेरिएबल है। अगर हम कॉम्बिनेशन लेंगे 3 इंटू वाई, जो ये 3y बना इसको हम बोलते हैं टर्म। टर्म क्या होती है? या तो कॉन्स्टेंट होता है, या हम हर वेरिएबल को भी टर्म बोल सकते हैं, या दोनों को मिला के हम कॉन्स्टेंट और वेरिएबल को मिला के हम टर्म बोल सकते हैं। लाइक 3 इज अ टर्म, y इज अ टर्म, 5 इज अ टर्म, -2 इज अ टर्म, 3y² इज अ टर्म, 5x इज अ टर्म, -2x इज अ टर्म। कॉन्स्टेंट को टर्म बोल सकते हैं, वेरिएबल को भी टर्म बोल सकते हैं, या दोनों को भी टर्म बोल सकते हैं। वेरिएबल इनटू कॉन्स्टेंट दोनों को भी हम एक टर्म बोल सकते हैं। जब हम इन टर्म्स की एक कलेक्शन लेते हैं लाइक 3x² प्लस 5x प्लस 7, हमने ये यहाँ पे 3 टर्म्स लिए हैं। 3x² इज अ टर्म, 5x इज अ टर्म, 7 इज अ टर्म। अब हम इन तीनों की कलेक्शन ली, हमने प्लस डाला यहाँ बीच में, यहाँ भी बीच में प्लस डाला, तो इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कलेक्शन ऑफ टर्म्स। जब हम टर्म्स की कलेक्शन लेते हैं, जब हम टर्म्स को कंबाइन करते हैं, बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन में यूज़ करते हैं, तो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अगर मेरे पास 4 टर्म्स है, 4x², 5x³, 7x, 8, अगर इनकी मैं एक कलेक्शन लूँगी, यहाँ पे माइनस डाला, यहाँ पे प्लस डाला, यहाँ पे प्लस डाला, तो जो यहाँ पे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनी, इसका नाम पड़ता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का नाम पड़ता है अलजेब्रिक। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ टर्म्स, या वी कैन से दैट कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स। अब जो हमारा टॉपिक है दैट्स पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होती है? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन जहाँ पे वेरिएबल का जो पावर होता है वो होल नंबर होता है। वेरिएबल का पावर जहाँ पे होल नंबर होता है, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम पड़ता है पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3x² प्लस 5x प्लस 7 प्लस 8, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें इसमें वेरिएबल्स प्रेजेंट है। हम इन वेरिएबल्स का जो पावर है वो चेक करेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। यहाँ ये 2 भी होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है। इट मीन्स इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर
होल नंबर है, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अगर और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x² प्लस 5x प्लस 1/x, यहाँ पे x पावर 2 है, होल नंबर है, पावर 1 है, होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है। जब ये डिनोमिनेटर हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा 3x² प्लस 5x प्लस डिनोमिनेटर में इसका जो पावर है 1 है, तो ऊपर इसका पावर -1 आएगा। इट मीन्स इसका पावर होल नंबर नहीं है, ये एक इंटीजर है, इसका पावर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट अ पॉलिनोमियल। सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं, लेकिन सारे पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल हम उसी को बोलते हैं। पहले हमने बोला ही कि पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का जो पावर होता है वो होल नंबर होता है। अब इस पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। क्या है वो स्टैंडर्ड फॉर्म? a(n)x power n plus a(n−1) x power n−1 plus a(n−2) x power n−2 plus so on plus a1x plus a0। ये जो है ये पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। वायर जो ये an(n−1), an−2, a1x, a0 जो है ये सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल 3x पावर 3 प्लस 4x पावर 2 प्लस 1 x पावर 1 प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है। स्टैंडर्ड फॉर्म जब टर्म्स के वेरिएबल्स को हम अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 0 होगा। ये हम डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा, 3 के बाद 2 के बाद 1 के बाद 0। और जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल की होती है उसके बीच में हमेशा साइन प्लस 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 होती है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा an(x पावर n) प्लस an−1 x पावर n−1 प्लस an−2 x पावर n−2 प्लस सो ऑन प्लस a1x पावर 1, यहाँ पे हमेशा प्लस साइन होती है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल वेयर an−1 an−2 a1 a0 दीज आर ऑल, ये सारे क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स, ये सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है? एक पॉलिनोमियल में हम देखेंगे कि हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है। जैसे ये एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे जो वेरिएबल है यहाँ पे पावर 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? 3। सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 3। हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल हम देखेंगे, जो भी हाईएस्ट पावर होगा वही डिग्री होती है। इस पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे n पावर है, यहाँ पे एक कम होता है n-1, यहाँ पे 2 कम होते हैं n-2। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हाईएस्ट पावर है, जो डिग्री है, दैट्स इक्वल टू n। अगर और एक एग्जांपल लेंगे 3x² माइनस 5x प्लस 2, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल पावर 2 है। सो हाईएस्ट 1 और 2 में से 2 है। सो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है दैट्स इक्वल टू 2। डिग्री क्या होती है कि हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल जो भी होता है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे 3 टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आर गिवन बिलो। क्या क्या है? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल मीन्स जहाँ पे एक ही टर्म प्रेजेंट होती है, हैविंग सिंगल टर्म लाइक 3x, ये एक मोनोमियल है, 4 ये एक मोनोमियल है, 7p ये एक मोनोमियल है। बाइनोमियल मीन्स जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, जहाँ पे 2 टर्म्स होते हैं, 3x² प्लस 5x ये एक बाइनोमियल है। ट्राई मीन्स 3 टर्म, जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स प्रेजेंट होती है, 3x² प्लस 5x प्लस 7 ये एक ट्राइनोमियल है। 4x³ प्लस 6x प्लस 5 ये एक ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल मीन्स जिसमें 3 टर्म्स प्रेजेंट होती है। मोनोमियल सिंगल टर्म,
बाई मीन्स 2 terms and try means 3 terms. सेम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, जहाँ पे डिग्री, जहाँ पे पॉलिनोमियल की हाईएस्ट वैल्यू, जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, जो डिग्री होती है वो 1 होती है. लाइक 3x ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, 4y ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है. क्वाड्रेटिक मीन्स हैविंग डिग्री 2, जिसमें हाईएस्ट जो पावर है वो 2 होता है. लाइक 3x² प्लस 5x ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे डिग्री 2 है. क्यूबिक मीन्स हैविंग डिग्री 3, लाइक 3x³ प्लस 5x प्लस 7 ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है. बाई क्वाड्रेटिक मीन जिसमें डिग्री 4 होती है. फॉर एग्जाम्पल 5x पावर 4 प्लस 7x प्लस 6, इसमें जो हाईएस्ट जो इसमें पावर है, जो इसमें डिग्री है वो 4 है. इस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. उसके बाद है कांस्टेंट पॉलिनोमियल. जो भी कांस्टेंट होते हैं, जो भी नॉन ऑल कांस्टेंट्स लेकिन जीरो के बगैर जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं. लाइक 3 है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 4 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 5 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे हम 3x पावर 0 लिख सकते हैं. कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होती है वो हमेशा 0 होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ कांस्टेंट्स होते हैं और उनको हम लिख सकते हैं 4x पावर 0, 3x पावर 0, 5x पावर 0. कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री हमेशा 0 ही होती है. अब 0 पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसके सारे टर्म्स जीरोस होते हैं. 0x² प्लस 0x प्लस 0 ये एक 0 पॉलिनोमियल है. लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक 2 होती है, क्यूबिक जिसमें डिग्री 3 होती है, बाई क्वाड्रेटिक 4, कांस्टेंट सारे नंबर्स एक्सेप्ट 0 उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं. 0 पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होती है जिसके सारे टर्म जो होते हैं वो जीरोस होते हैं. उसके बाद हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल. वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, जब हम पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह कोई भी वैल्यू पुट करें, कोई भी वैल्यू डालें. अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल्स टू x² प्लस 3, अगर हम वेरिएबल x है यहाँ पे, अगर हम x के जगह कोई भी वैल्यू डालेंगे, लाइक पुट x इक्वल टू 1, यहाँ से क्या आएगा x² के बदले 1² आएगा प्लस 3, 1² इज 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4. यहाँ से p ऑफ 1 का वैल्यू निकल गया. इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल. जब हम पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह कोई भी वैल्यू डालें उसको बोलते हैं हम वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल. अनदर, अगर x के बदले 0 डालेंगे, यहाँ से क्या आएगा 0² प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 3. इस 3 को हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x. जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, जहाँ पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है. अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 3, लेट कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, तो हम यहाँ से देखेंगे कि x का वैल्यू हम क्या डालेंगे कि RHS हमारा 0 होगा. अगर हम x के बदले 3 डालेंगे, x माइनस 3 आएगा, 3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0. इसका मतलब जब हमने x का वैल्यू 3 डाला तभी p ऑफ x 0 बना. इसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल. अनदर एग्जांपल अगर हम लेंगे p ऑफ x इक्वल्स टू 5x माइनस 25. अब हमें देखना है कि x का वैल्यू हम क्या डालेंगे कि यहाँ p ऑफ x का वैल्यू 0 आएगा. सो x के बदले अगर हम 5 डालेंगे, p ऑफ x क्या आएगा 5 इंटू 5 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 25 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 0. इसका मतलब x इक्वल्स टू 5 जो है वो 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल है. वैल्यू एंड 0 में फर्क होता है. वैल्यू क्या होता है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल मीन जब हम वेरिएबल की जगह कोई भी वैल्यू खुद से पुट करें. जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल वो वैल्यू होता है वेरिएबल का जहाँ पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 बनता है. वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल. उसी को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल का 0.